मारामारी करता हूँ, झगड़े करता हूँ, गाली गलौज नहीं करता, करता हूँ कभी कभी। सब बोलते थे 20 साल के बाद आ रही है। सनी देओल के बारे में भी लोगों को डाउट था, मेरे बारे में तो था ही डाउट। सिर्फ गिमिक्स पे फिल्म ओके नहीं करते, और गिमिक्स पे करनी है तो वेलकम जैसी करेंगे, फिर वो वैसा ही करेंगे। सुबह से ना आलू बिका है, हाँ, ना बिका नहीं, है, वो बाकायदा उसने अनीस ने मुझे करके, मैंने कहा साले ऐसे मैं बोलूंगा। मतलब टेम्पर के बारे में हो टेम्पर गया देखो, ये। अभी इंटरव्यू के पहले मैंने ये थोड़ा उत्कर्ष को लेट हो गया, मैं निकल गया, मैंने कहा नहीं करते जा। काफ़ी फिल्में मुझे छोड़नी पड़ी, मैंने कर नहीं पाया। लोगों को एक गलत फहमी थी कि नाना ऐसे करता है। तिरंगा कर रहे थे तो मेहुल को लोग कहते थे कि ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, राजकुमार और नाना कैसे कंप्लीट होगी। अगर कोई कुछ देता है, बचा कुछ देगा तो भी मैं खा लेता था, क्योंकि हालात ही वैसे थे, लेकिन उसमें इज्जत नहीं। Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. Well, today I'm joined by the cast and crew of Vanvas, an upcoming film in December. The legend Nana Patekar, Anil Sharma and Utkarsh Sharma. Firstly, a huge welcome to India Today. Thank you. Anil sir, did you have him in mind ever since you decided to take on this film? And इनको नज़रिए में रखते हुए ये लिखी गई थी, क्योंकि जैसे आपने कहा आपको पता है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तो यू कैन टेक दोज लिबर्टीज व्हेन यू आर राइटिंग, यू नो। नहीं, हमारा क्या था, जब हम कहानी सोच रहे थे तो कहानी आई थी पहले दिमाग में। अभी क्या था, नाना सर तो खुद वनवास में थे, पूना में रहते थे और ये फिल्म तो करते ही नहीं है, और इनको फिल्म कराना आसान नहीं है, और इनकी कहानियाँ भी बहुत सुनी हुई हैं। 25 साल से मैं करना चाहता था, ये बोलते मैंने नहीं की, मैं बोलता इन्होंने नहीं। उल्टी बात है ये, इसलिए इनके मुँह पे, इसलिए इनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज कर रहा हूँ। इन्होंने नहीं की, मैं तो करना चाहता था हमेशा। तो जब ये कथा दिमाग में आई तो मैं, मेरे राइटर सरवैया, अमजद, उत्कर्ष, हम सब बैठ के डिस्कशन करते थे, रुचिर जी से डिस्कशन करते थे, इस एक्टर को ले, इस एक्टर को ले, इस एक्टर को ले। फिर क्योंकि रोल इतना तगड़ा है, एक्टर तो कोई भी करेगा, किसी भी, चाहे साउथ का हो, बॉम्बे का हो, करेगा, कोई भी एक्टर करेगा। जो भी अच्छे 4-6 अच्छे एक्टर हैं इनकी एज में, वो सब करेंगे। और लेकिन फिर नाना सर का जब हमारे पास आया, नाम आया, तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए कि भाई नाना सर तो नाना सर है, मगर ये करेंगे, पहले तो इनको ढूंढो। फिर एक ऐसे भी सजेशंस आए कि लोगों ने कहा यार तंग हो करेंगे, ये इनका पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो इनके बारे में बहुत गलत फहमियाँ। ऐसा इंसान काम करने का डेडिकेशन मेरे भी 40 साल में मैंने नहीं देखा। इतने बड़े बड़े किरदारों के साथ काम किया, एक्टरों के साथ किया। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, हाईली डेडिकेटेड पर्सन टुवर्ड्स हिज वर्क एंड टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द यूनिट, एंड द वे ही ट्रीट द यूनिट, द वे खाना खिलाते हैं सारी यूनिट को, द वे इतना प्यार लुटाते हैं, प्यार बांटते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। मैंने तो इनके साथ ऑलरेडी दूसरी फिल्म भी कमिट कर दी है, ऑलरेडी इन्होंने कहानी बना दी है, कर दी है, सब कुछ है। वो डाउट नहीं, डाउट नहीं हो रहे, देखे बोले नहीं, वो स्क्रिप्ट रेडी है बिल्कुल। हाँ, तो वो ये, तो फिर हमने कहा कि चलो अब नाना सर, अभी स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं है, आइडिया आया है, तो हम आइडिया लेके नाना सर के पास गए। नाना सर ने आइडिया ओके कर दिया, उसके बाद इसका लिखना शुरू किया। तो हमारे पास एक राइटर है अमजद खान, वो नाना सर की मिमिक्री करता है, तो मैं बोलता था सीन नाना सर के अंदाज में करके सुना। वैसे नहीं, बहुत सीधा सिंपल लिखता है। हाँ। और वो सबसे कठिन है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली, और प्योरेस्ट फॉर्म में लिखना तो आई थिंक आज के ज़माने में स्पेशली बहुत, तो वो है बुंदेलखंड का, तो उसकी वो जो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं आज, वो उन्होंने पढ़े लिखे भी हैं, तो अंग्रेजी नॉवेल्स, अंग्रेजी दुनिया बहुत पढ़ी है, हिंदी जानती ही नहीं है। प्रॉब्लम सब, और सोचते हिंदी में, सपने सोचते अंग्रेजी में, सपने अंग्रेजी में देखते हैं, और काम करना है हिंदी में। ऐसे हमारे बहुत से एक्टर और बहुत से राइटर और बहुत से डायरेक्टरों की प्रॉब्लम हो गई है आज की दुनिया में। इसीलिए उनके माइंड में एक सर्टेन एरिया चलता है, बांद्रा से वर्सोवा तक का एरिया चलता है कि यहाँ के 2 PVR में हम पिक्चर में लोगों को पसंद करवा दें तो भारत हो गया, पर भारत यहाँ नहीं है। बट आई थिंक आपने वो चैलेंज कर दिया गदर 2 के साथ, बिकॉज आई थिंक जब आ रही थी तब सबको ये शंका तो थी ही कहीं ना कहीं कि पता नहीं हाउ वेल विल इट रेजोनेट इन टुडेस टाइम। अरे सब बोलते थे 20 साल के बाद आ रही है। सनी देओल के बारे में भी लोगों को डाउट था, मेरे बारे में तो था ही डाउट, उत्कर्ष के बारे में तो कोई थिंकिंग थी नहीं, तो ये सब कुछ था। लोगों को लग रहा था ये
चलेगी नहीं चलेगी, पर नाना सर ने 2-3 गाने देख के वो करके इन्होंने मुझे बोला पिक्चर तू टेंशन मतलब ये पिक्चर तेरी हिट है। और पहली फिल्म के बारे में भी बोला था इन्होंने कहानी सुन के। इनका जजमेंट ऑफ स्टोरी बहुत कमाल है, इसलिए ये जब स्टोरी फाइनल करते हैं तो आसानी से नहीं करते, बहुत मुश्किल से फाइनल करते हैं, और जब करते हैं तो टोटल बिलीफ के साथ। इनके अंदर वो जो एक दर्शक है ना, नाटक करते थे ये, तो वो जो एक दर्शक जो सामने बैठा रहता है गाँवों में, देहातों में, और इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और इन्होंने पढ़ाई है जीवन से पढ़े है ये, तो वो जो सारी जो इनकी दुनिया है, तो इनकी एक जजमेंट ऑफ द सिनेमा बहुत कमाल है, जजमेंट ऑफ द ऑडियंस बहुत कमाल है नाना सर का। इसीलिए आसानी से फिल्म ओके नहीं करते, सिर्फ गिमिक्स पे फिल्म ओके नहीं करते। और गिमिक्स पे करनी है तो वेलकम जैसी करेंगे, फिर वो वैसा ही करेंगे, लेकिन फिर भी इनको अंदाजा होगा कि हाँ ये पिक्चर वर्क करेगी। एब्सोल्युटली। बट वेलकम भी मैं मतलब बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वेलकम, आई थिंक आपने ये बहुत सुना होगा लोगों से, लेकिन मुझे नहीं लगता वो गिमिक वाली फिल्म है, वो बहुत ही मतलब इट्स मेड विद अ सर्टेन इंटेंशन। एंड उदय एज अ कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है हम सीरियसली करेंगे, लेकिन अनीस बज़मी ने वो इतना वो लिखावट में कमाल लिखा था, वो सिचुएशन ऐसी थी तो उसके लिए लोगों को हंसी आती है। हमने कॉमेडी कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है जब आप वो डायलॉग भी बोल रहे हो कि सुबह से ना आलू बिका है, हाँ, ना बिका है, बाकायदा उसने अनीस ने मुझे करके, मैंने कहा साले ऐसे मैं बोलूंगा, बकवास ऐसे मत तो कहता है नहीं नाना जी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा करके दिखा, बाकायदा उसने कर, और जो मैंने बोला है वो जैसे का मतलब उसने जैसे बोला वैसे का वैसा मैंने क्रेडिट गोज़ टू अनीस। जो फिल्म में भी एक्चुअल ऐसा ही सीन रहता है ना, वो विजय राज आई थिंक आपको समझाने आते हैं, और उसमें भी आप कॉन्फ्लिक्ट करते हो कि ये क्या डायलॉग दिया। रियल में ये हुआ। हाँ ये, लेकिन वो अनीस का कंट्रीब्यूशन है, मेरा नहीं है। अरे कितना वो गधा कैरेक्टर है, और वो कितना सिंसियरिटी से एक्टिंग कर रहा है, और वो है किलर है। बट वही मतलब आप इतने सीरियसली कर रहे हो कि हमें हंसी आ रही है कि ये क्यों इतनी सीरियस, मतलब उसको पागल बना रहे हैं सब, और इतना बड़ा डॉन है और उसको पागल बना रहे हो तो उसकी हंसी तो आएगी, लेकिन ये सब वो बुनना जो था वो अनीस सब लिखावट का वो तो आई थिंक आई ऑल्सो बिलीव दैट कि सबसे पहले शुरुआत हमेशा पेपर पे ही होती है। बट जैसे अनिल सर ने कहा कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को आपके बारे में है, इंडस्ट्री में भी है। बट मैं किस बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है बता। नहीं मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब किस बात सर बोल दे मतलब टेम्पर के बारे में हो गया। देखो अभी इंटरव्यू के पहले मैंने ये थोड़ा उत्कर्ष को लेट हो गया, मैं निकल गया, मैंने कहा नहीं करते जा। मैंने कहा पहले टाइम पे आ जाओ यार, गंवाने के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। हालांकि ही वॉज नॉट इन्फॉर्म, तो टाइम पे आ जाओ। रही बात लाइनें तुम्हारी है वो याद मतलब पूरी याद करो, 50% तुम्हारा काम हो जाता है। करेक्ट। और बाद में हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तुम्हारी लाइटिंग अभी हो रही है, मैंने कहा एक बार हम सेट पे आ गए ना, आर्टिस्ट को बुलाया, लाइटिंग हो गई, अब तुम सब चले जाओ, हमको करने दो। हम कर दिया, उसमें थोड़ा जो भी कोई होगा तो यहाँ से यहाँ थोड़ा है, कैमरा दे रहा है, यहाँ शिफ्ट किया, बस हो गया सीन। अगर वो नहीं होता, लाइनें नहीं है और तुम्हारी वजह से या मेरी वजह से वो रिटेक होते रहते हैं, तो फिर दिमाग घूम जाता है। और दूसरी बात पैसे, टाइम पे पैसे नहीं दोगे तो मैं चिल्लाऊंगा। नहीं बट ये सारी अच्छी बात है। हाँ ना, उसमें बुरी क्या बात। बट वही होता है कि आजकल क्या होता है, क्योंकि इंडस्ट्री एक तरीके से, एंड दिस इज इन द लास्ट 10 years में भी, कि इंडस्ट्री एक तरीके से सोच रही है बिकॉज स्टारडम को ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, पॉपुलैरिटी को ज़्यादा मिल रहा है वीज़ा विस क्राफ्ट। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से देखो स्टार्स की कितनी फिल्में तुमने देखी है, तो मतलब इतने स्टार्स है, वो ऐसे जाती है फिल्म। मैंने 200 खर्च किए करोड़ या 300 या 500, लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं। Absolutely. तुमने 10 करोड़ किए होंगे, 15 करोड़, लेकिन फिल्म अरे यार क्या कमाल की फिल्म है। ऐसे तो हम लापता लेडीज ना, लापता लेडीज मैंने 4 बार देखी फिल्म। सिंपलिसिटी उसका वो है, जॉनर वो यार देखो उस वैसे ही की है वो, हालांकि इसमें सिलेक्ट हुई है, ऑस्कर सिलेक्शन के लिए गई है। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सिंसियरिटी से तुम फिल्म करो। फिल्म की क्या जात कौन सी है, उसका धर्म कौन सा है, उस हिसाब से तुम करो। उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमारे वजह से कोई भी, मैं तो स्टार हूँ नहीं, लेकिन स्टार की वजह से अगर फिल्म चलती है ऐसे आप सोचते हैं तो वैसे होता नहीं। फिल्म चलती है कहानी से,
कहानी किस और आपने कैसे बयां की। एब्सोल्युटली। तो हमको है अगर डिफिकल्ट क्या है, पैसे मांगते हैं, लोगों हम की स्क्रिप्ट मांगते हैं, हम हमारे को आर्टिस्ट है उनको कहते हैं कि यार तुम्हारी मेहनत करके आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। अगर ये है टेंट्रम्स तो बोलो हाँ हम करते हैं यार। बट सर कभी हैज इट वर्कड अगेंस्ट यू इन एनी वे? बिकॉज लाइक आई सेड काफ़ी फिल्में मुझे छोड़नी पड़ी, मैंने कर नहीं पाया। लोगों को एक गलत फहमी थी कि नाना ऐसे करता है। अब हालांकि हम तिरंगा कर रहे थे तो मेहुल को लोग कहते थे कि ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, राजकुमार और नाना कैसे कंप्लीट होगी। तो हमने कहा ना अब पिता समान थे वो, तो हम तो उनकी इज्जत करते थे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब लोगों ने सोच लिया है तो सोच लिया है, तो लेकिन उतने डिफ़िकल्ट हम नहीं है ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। मेरा जो काम करने के बाद जो अनुभव हुआ, ये बोलेंगे 10 बजे 9:30 बजे मैं आऊँगा तो 9:30 बजे कैमरे के सामने खड़े होंगे। अब डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि उस वक्त शॉट ले, वो नहीं लोगे तो इनका तो कोई दोष नहीं, तो इनको क्रोध आएगा। कोई एक्टर फुल तैयारी करके आता है, अब वो आया है, अब वो उगलना चाहता है, आप उसको उगलने नहीं दोगे जो उसके अंदर भरा है तो कैसे होगा। रात को पूरा सीन रिहर्सल कर लेंगे दूसरे दिन का, कभी जो डेट देंगे वो डेट से हिलेंगे नहीं, जो कमिटमेंट, कभी ये नहीं बोलेंगे आज मैं बीमार हूँ नहीं आऊँगा, कभी मेरे इनकी वजह से एक दिन शूटिंग कैंसिल नहीं हुई, तो टेंट्रम है कहाँ। आज बोल देंगे कि मैं आज आ रहा हूँ। मतलब मुझे तो इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि नाना सर के साथ काम करना एक एज ए डायरेक्टर एक ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि इतने वंडरफुल एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन एज ए पर्सन भी ठीक है। कभी कभी थोड़े थोड़े एंगर इशू होते हैं, एंगर होते हैं, वो एंगर इनकी वजह से नहीं होते, हमारी वजह से होते हैं या किसी और की वजह से, इनकी वजह से नहीं होते। ये निश्चित है, ये नहीं करेंगे कि अगर इन्होंने 10 बजे बोला तो 10 बजे ये पहुंच जाएंगे। अब आपका काम है, आप और कैमरे के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, आ गया भाई मेरा, और सब तैयारी करके हैं, पूरे डायलॉग इनको रटे हुए हैं, सारी चीज़ें 25 दफ़े सीन लिखते हैं अपना, इतनी मेहनत करते हैं, और आगे सामने सुबह 5 बजे उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर दिखाएंगे देखो बॉडी देखो मेरी, अभी भी देखो ज़बरदस्त। नहीं वो और उसके बाद हम अगर रेडी नहीं है, हाँ अगर शूटिंग करते वक्त कोई रीटेक हो रहे हैं, कोई अगला एक्टर रेडी नहीं, अगले को उसकी लाइनें रेडी नहीं है तो उनको चिढ़ाएगी, अगले को रेडी होनी चाहिए, ये प्रिपेयर है। एक सीन है हमने किया हुआ है, मैं उत्कर्ष, हमारा सीन था शाम को था, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, बहुत लंबा था, रात का सीन था हमारा, वो रात को 3 बज गए और उत्कर्ष को करना था। एक लफ्ज़ इधर का उधर नहीं, सिर्फ उसको मैंने कहा ये इस तरह से कर ले, इस तरह से कर ले, मैंने 2 बार उसको करके दिखाया, तो वो सीन देखना उसने जो किया है, आई एम सो हैप्पी। मैंने जिस इंटेंसिटी मैंने चाहिए थी उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर किया आपने। और उत्कर्ष वो जो जिस तरह से वो अपने आप को ढालना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरीन है, तू बेहतरीन एक्टर, लेकिन बहुत तू एकदम रिफाइंड हो जाएगा देख। और एक्टर को सिर्फ करना क्या है वो तो बहुत लोग जानते हैं, करना क्या नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। सर के साथ क्या है कि वो हाईली प्रोफेशनल और डेडिकेटेड एक्टर है, राइट। तो और ऑब्वियसली सर का बैकग्राउंड थिएटर है, तो मैं उनका एकदम समझता हूँ कि उनको जब एक बार वो चीज़ प्रिपेयर करके आए हैं तो ही वांट्स द रिजल्ट्स, वो चीज को वो निकालना चाह रहे हैं, वो इमोशन पे कितनी देर तक आप सिट करोगे, है ना सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट फॉर दैट लॉन्ग, सो यू जस्ट कम ऑन लेट इट आउट, and then especially when it is an emotionally heavy scene. इन्होंने क्लाइमेक्स पे इतना वर्क किया हुआ था, सीनों पे इतना वर्क किया हुआ था, ये चाहते थे कि भाई अभी इसको मुझे निकालना है, अनिल तू मेरे को बस 2 घंटे में ख़त्म कर, मुझे क्लाइमेक्स 2 दिन तक नहीं ले जाना है, तू 3 नहीं 4 नहीं 5 कैमरे लगा, लेकिन ख़त्म कर। एक पूरे शॉट में 8-10 मिनट का क्लाइमेक्स का पूरा इनके डायलॉग है, इन्होंने एक ही शॉट में किए, भले उसके 3 टेक हो 4 टेक हो, मैंने 4 कैमरे लगाए 5 कैमरे लगाए, लेकिन एक फ्लो में ख़त्म कर। तू अपनी कटिंग के हिसाब से अपने कैमरे लगा, मेरा काम नहीं है वो, मेरा नाना सर का काम नहीं है, डायरेक्टर का काम है, लेकिन मेरे को परफॉर्म करने दे, मैं एक फ्लो में करना चाहता हूँ, मेरे को बार बार कट करके मत कर। आई थिंक जैसे उत्कर्ष ने भी कहा, एंड आई वाज एक्चुअली गोइंग टू से इट ऑल कम्स फ्रॉम हिज, आपका जो एक्सपीरियंस थिएटर में रहा है, आई थिंक थिएटर टीचेस यू, इट मोल्ड्स यू इनटू समथिंग दैट जहाँ पे डिसिप्लिन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, राइट। लाइक थिएटर में अगर जिसने भी काम किया है
उनके लिए डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। आई थिंक उसी वजह से आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, ऑन सेट हो या ऑफ सेट हो। बट थिएटर के लिए सीमित नहीं है, वो फिल्मों में भी होना चाहिए, टीवी जीवन में भी होना चाहिए। Absolutely. वो तो है ही यार। वो अभी देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं नथिंग टू डू विद दिस फिल्म। आप खाना बनाते हैं और हमारे घर में काम करने वाले मददनीश बोलते हैं हम, जो हेल्पर्स है, तुमको हेल्प करते हैं, वो नौकर नहीं है। अब वो तुम खाना खाने के बाद उनको खाना देते हो, फिर वो खाते हैं। लेकिन वो खाते वक्त मैं नौकर होने के नाते या मैं सहायक होने के नाते मुझे लगता है कि ये बचा हुआ खाना, अब खाना तो वही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वो खाना तुम खाने से पहले उनको दे दो। तो उनको लगता है कि नहीं, सर ने मुझे पहले दिया और बाद में अपने खुद ने खाया, खाना वही है। तो ये अप्रोच है, वो तुम्हारे ऑडियंस जो अपना यूनिट है, उनको पहले दे दो, उनको पहले खाने दो, उनको परोसो, उनको, क्योंकि पैसे सबको मिलते, इज्जत ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो उनकी इज्जत अगर बरकरार रखोगे ना, एक ज़माने में बड़ी गुर्बत थी, अगर कोई कुछ देता है, बचा कुछा देगा तो भी मैं खा लेता था, क्योंकि हालात ही वैसे थे, लेकिन उसमें इज्जत नहीं थी, अपमान था। लेकिन भूख है तो खाना पड़ता था। लेकिन कोई इज्जत से कोई तुम्हें देता है ना, तो फिर पैसे की वो हाँ वो चलता है, पैसे कम थोड़े ज़्यादा चले, वो हमारी इज्जत बरकरार रखे हर एक के इधर। कुत्ते को भी है हड़ करोगे तो फिर वो भी वापस नहीं आता, उसकी भी अपनी एक इज्जत होती है, हम तो इंसान हैं। एब्सोल्युटली, एंड रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं जैसे आपने एक चीज़ कही इससे पहले कि सिंसेरिटी जब स्क्रिप्ट में दिखती है, जब काम में होती है, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर यू एज वेल एज एन आर्टिस्ट, राइट? आपको लग रहा है आज की जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, बहुत से स्क्रिप्ट में वही मिसिंग है, सिंसियरिटी? बिकॉज आई थिंक कुछ तो एक ब्रिज है जहाँ पे ऑडियंस और स्क्रिप्ट ऑफ फिल्म में जो बन रही है उसके बीच में। देखो, जनरेशन तो बदलती रहती है, हमारे वहाँ के उसके बाद 7 जनरेशन हो गए, अभी 50 साल मैंने काम किया तो 5 जनरेशन तो बदली। अब सिर्फ डांस आना, सिर्फ बॉडी बनाना या फाइट करना, वो 25% है। 75% तुमको परफॉर्मेंस, करेक्ट, ये जो दुनियादारी है, दुनिया के सुख दुख है, उसको तुमको वो तुम्हारे किरदार के ज़रिए वो लोगों के सामने लाना है। तो आजकल वो 25% मुझे आ गया, मुझे डांस आता है, मुझे फाइट आती है, थोड़ी तो बॉडी बना दी, तो इसका मतलब मैं एक्टर होने के लिए जो चाहिए वो हो गया। हर कोई प्रोड्यूसर अपने बच्चे को या डायरेक्टर अपने बच्चे को ये एक्टर बनाना चाहता है, इसलिए इसके बारे में भी मैं शासन था। मैंने कहा ये बच्चा कर पाएगा नहीं पाएगा, उसके गाने देखे मैंने कहा हाँ यार बेहतर ही, तब जाके मैंने हाँ बोला। कहानी तो खैर अच्छी ही थी, करेक्ट, लेकिन वो बगल में साथ में काम करने वाले अगर अच्छे नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? एब्सोल्युटली। तो कहीं कहीं जगह इन लोगों ने इतना बेहतरीन, हमको कुछ नहीं, हम ऑन लुक करते, हम देखते रहते थे, क्योंकि किरदार मेरा वो था, लेकिन वो देखते हुए बड़ा सुकून मिलता था कि यार कितना बेहतरीन कर रहे हैं। हालांकि चेहरे पे मुझे लाना नहीं था, मैं ऐसे ही था, उनके खिलाफ कुछ ऐसे देख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन किया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हारे सामने जो लोग इससे तैयार होके आते हैं ना, ये 1 मिनट देखेंगे। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर मुझे कभी, वो हाईएस्ट पेड एक्टर थे, मुझे कभी नहीं अच्छे लगे एक्टर करके, मुझे बॉडी बिल्डर करके वो अच्छे लगे। लेकिन रॉकी देखते हुए मुझे सिल्वेस्टर स्टैलोन कहीं जगह मुझे अच्छे एक्टर भी लगे, मस्ट बी बिकॉज ऑफ डायरेक्टर, आई डोंट नो। लेकिन डेंजल वॉशिंगटन मुझे एक्टर भी अच्छा लगता, अल पचिनो, बलराज साहनी, मोतीलाल जी, दिलीप कुमार साहब, भाई उनको देखने के बाद ऐसे ही देखते थे हम, थोड़ी बहुत दिनों तक हम वही रहते थे, वो किरदार में रहते थे। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक बहुत लोग ये बोलेंगे कि जब वो आपके किरदारों को देखते हैं, द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू हैव डन, इट स्टेज विद देम। एंड आई थिंक वही आपके लिए भी एक वन ऑफ द बैरोमीटर है जब आप चूज़ करते हो कि ऐसा किरदार हो जो लोगों के साथ रहे थोड़े टाइम तक। और देखो कल जो मैच हो गई ना, उसमें तुमने क्या किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आज क्या खेल रहे हो, क्योंकि मुझे इसके साथ खेलना है यार, तो मुझे वापस वही ABCD से शुरू करना है। कल का मैंने ये किया था, वो मुझे कुछ याद नहीं कल मैंने क्या किया,
मुझे याद है कि मुझे आज क्या करना है, बस वही ज़हन में होना चाहिए। बट आप दोनों से मुझे पूछना है, इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम तक वी हैव सीन दैट फॉर्मूला फिल्म्स हैव बीन अ ट्रेंड, लाइक व्हेन वन थिंग वर्क्स एवरीवन वांट्स टू जंप on that bandwagon, right? But this film again is like challenging that formula completely, because आजू बाजू सब एक्शन फिल्म्स आ रही हैं, and this is a very like heartful film, heartfelt film, right? I want to know, और आपने अपने पूरे करियर में ये किया है, I don't think you have ever repeated yourself in that way, like you've always challenged the notion. Where does that conviction comes from? Because industry is known to sort of like, आपने इतने hits दिए हैं ना, तो हिट के बाद हिट देने के बाद ऐसा होता है कि एवरीवन वांट्स टू जस्ट कंटिन्यू दैट नोशन। एक और चीज़ होती है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, लेकिन आपने कभी वो सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया है। देखो, जब तुम्हें लगता है ना कि मैं नहीं दिखूंगा तो लोग भूल जाएंगे, तो मेरी औकात ही वही है, भूल ही जाना चाहिए। मेरी लाइक ही वही है कि लोगों ने भूल जाना चाहिए। लेकिन मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं, भूलेंगे कैसे, भूलेंगे कैसे यार? सही बात है, कैसे आपको कोई कैसे भूल सकता है? भूलेंगे कैसे? गांव खेड़े का एक बंदा था, इस सूरत से मैं 50 साल तक आई कुड लिंगर इन दिस इंडस्ट्री, 50 साल विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। मारामारी करता हूँ, झगड़े करता हूँ, गाली गलौज नहीं करता, करता हूँ कभी कभी, लेकिन तो तुम्हारा सिक्का बहुत सही होना चाहिए। काम करते वक्त उनको लोगों को लगना नहीं, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे कितने बेहतरीन एक्टर्स पड़े हुए हैं इंडस्ट्री में, ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनको चांस नहीं मिला। प्रकाश झा के साथ मैं अभी गांव खेड़े में काम कर रहा था, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे, मेरी फैफा हो रही थी उनके सामने, वो इतने बेहतरीन, ताकि हिंदी उनकी अपनी ज़ुबान है, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ी तो बिल्कुल आती नहीं, तो मैं उनसे सीख रहा था। हालांकि मुझसे उम्र से मेरे बेटे से भी वो छोटे थे, लेकिन उनके साथ बैठ के, तो वो सीखना, ये रोज सीखना है यार। ये तुम ये नहीं कह सकते हम बन चुके हैं, अब कोई हमको करना है। और दूसरा क्या है, एक्शन फिल्मों की जैसे आप बात कर रहे हो, तो गदर 2 के बाद डेफिनेटली एक्शन दौरों का बहुत दौर चल रहा, वो चली जा रहा है, तो ऑडियंस के भी मन में होता है एक्शन कितना देखेगी, कितना देखेगी, कितना देखेगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक चेंज ओवर भी ऑडियंस को देखना, एक मिठाई कितना खाएंगे, तो उनके बीच में ये एक फैमिली फिल्म आना, बनवास, जो कि एक्शन फिल्मों के दौर के बीच में ये एक फ्रेश एयर की तरह है, और वो हमेशा सोचना चाहिए कि आपने जो किया है उसको थोड़ा अलग करो, और थोड़ी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। तो हमने इसीलिए ये परिवार के लिए परिवार की फिल्म बनाई, जो 20 दिसंबर रिलीज हो रही है। एब्सोल्युटली, आई एम रियली लुकिंग, जैसे आपने कहा इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर वॉचिंग ऑन स्क्रीन, तो बट उसके वजह से थोड़ा प्रेशर भी होता है। अनिल जी, आप लेते हो प्रेशर कि कौन सा काय का प्रेशर? बॉक्स ऑफिस प्रेशर। बॉक्स ऑफिस तो वो गदर के वक्त भी था, वो तो नर्वस ही रहता है उस पर, अपने काम पे उसको कभी भरोसा नहीं, मेरा भरोसा तो है, लेकिन क्या होगा अगर वो नहीं होगा, तो फिर तुम इंसान नहीं हो। रहना वो तो बटरफ्लाइज तो होने चाहिए। बटरफ्लाई नहीं होंगे तो कैसे होगा? अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कितने भी कॉन्फिडेंट पे एक बटरफ्लाई तो हो गई ना अंदर, क्योंकि आपको पूरा संपूर्ण दिया। अब हमने गदर में पूरा दिया था, बनवास में पूरा दिया हुआ है, और हमें पूरी उम्मीद है पिक्चर अच्छी लगेगी। और हम आ रहे हैं, इतनी सारी पिक्चरें आ रही हैं, उनके बीच में हम आ रहे हैं, आ रहे हैं पिक्चर तो फ्राइडे, अगर फ्राइडे लोगों को समझ आ गई पिक्चर तो आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर आप किसके बीच में आओ, कहीं आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आजकल तो वैसे भी वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक इट इज वन ऑफ द थिंग्स। तुझे मालूम है गदर को ग्रेड कितने मिले थे? क्या ग्रेड था? अरे गदर, पहली गदर को लोगों ने गटर एक प्रेम कहा था। हाँ, पहला रिव्यू आया और था। इसको एक था, 1, 2, 1.5, 2.5, किसी ने 5 स्टार नहीं दिए गदर को 1, 1.5। तो मैं मल्हार, मेरा बेटा है, उसके साथ बात कर रहा था, मैंने कहा यार बहुत अच्छी चल रही फिल्म, तो उसने कहा सच्ची बाबा? मैंने कहा बहुत अच्छी चल रही है। तो कहता है वो ग्रेड, मैंने कहा ग्रेड देने वाले जो है ना, वो मतलब है हमारे एग्जिट पोल जो है ना वैसे। But Utkarsh, are you a bit nervous though, because
Last film was such a huge hit. नहीं नर्वस देखो आप अगर आप हर पिछली फिल्म और इससे ऐसे ही कंपेयर करते रहोगे फिर तो आप मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा कोई भी एक्टर. यू कैन नॉट सी. आपको हमेशा देखना है आपका इंटेंशन क्या था फिल्म बनाने वक्त. अगर आपका इंटेंशन सिर्फ बॉक्स ऑफिस था तो फिर आप ऑलवेज ट्रबल्ड रहोगे. करेक्ट. राइट. हमारा इंटेंशन इस फिल्म के साथ था टू टेल अ गुड स्टोरी. राइट. हमने ये नहीं देखा क्या ट्रेंड चल रहा है. मैंने ये नहीं देखा कि मेरे को करियर किस वे में मोल्ड करना है या क्या करना है. मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा. मैंने जब कहानी मैंने सुनी थी पापा ने जब नरेट की तो ये मन में था कि ये ही नेक्स्ट फिल्म होनी चाहिए हमारी. करेक्ट. क्योंकि ऑब्वियसली गदर 2 जब रिलीज के पहले भी हम सोच रहे थे नेक्स्ट क्या करना है क्या चीज़ करनी है. मेरे पास भी कहानियाँ आ रही थी बट वो सबको साइड में रख के ये डिसीजन था कि ये कहानी अच्छी है कहानी अट्रैक्ट कर रही है और दिल को छू रही है. तो बस उसी चीज़ पे जाते हैं ना. बाकी तो सब वो है हवा है. वो पता नहीं वो रियल एग्जिट पोल है. बाकी सब वो सब आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा ये होगा ये नहीं होगा. बट लकीली जितने लोगों ने भी अभी तक फिल्म के कुछ जो पोर्शंस देखे हैं चीज़ें देखी हैं वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत फ्रेश लग रहा है. और क्या पिक्चर जब एंड होती है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है आप भी जैसे कल कोई पिक्चर देखेगी ऑडियंस भी देखेगी तो पिक्चर ख़त्म होने के बाद आप थोड़ी देर ऐसे बैठे रहोगे. उसके बाद बाहर आने के बाद सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फ़ोन करोगे और पेरेंट्स होंगे तो अपने बेटे को फ़ोन करेंगे. उनको लगेगा कुछ मिस कर रहे हैं हम अपने जीवन में. ये सबसे बड़ा इस पिक्चर का इम्पैक्ट है. देखो हमारे यहाँ मदर्स डे फादर्स डे 14 फरवरी गुलाब लेके जाओ ये है ही नहीं. हम प्यार करते तो करते ही है. उसको जताने का क्या है बोलते हैं. मालूम है सबको. गुलाब दोगे तो बोलेंगे यार ये नाटक क्या है आज. माँ को फादर्स डे का आरती उतारेंगे. आरती तो रोज़ उतारने के जैसे भगवान है वो. हमको मंदिर में जाने की ज़रूरत है नहीं. वही कहानी है वो. नहीं बट आई थिंक आपने ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट कही. आई थिंक टुडे दैट वैक्यूम इज़ अ लॉट मोर बिकॉज द जनरेशन नीड्स उस वैक्यूम को ये फिल करेगी पिक्चर. तो 20 दिसंबर आप लोग देखिए पिक्चर आपके थिएटर में आसपास आएगी कहीं ना कहीं बनवास एंड यू विल लव इट एंड इट विल टच यू लाइक एनीथिंग. एब्सोल्युटली. नाना सर क्या लगेगा मतलब ऐसी स्क्रिप्ट्स के अलावा और क्या लगेगा आपका ये जो फिल्मों के साथ लगातार जो थोड़ा वनवास चल रहा है मतलब बहुत कम फिल्में एक साल में एक या 2 साल में 3 साल में एक आप कर रहे हो तो वो वनवास को खत्म करने के लिए जब तक करने का दिल नहीं करता तो ना करो यार. क्या है ये कोई ज़रूरी नहीं है. करो जब करो ऐसा बेहतरीन कुछ मिलता है तो करो. और वो देखो देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा. हम आज ऐसे इंटरव्यू के ज़रिए आपसे बात कर रहे हैं लेकिन देखोगे तो पता चलेगा. हालांकि मैं भूलना चाहूँगा ये सब कुछ बहुत अच्छा था जर्नी बहुत ये था लेकिन बहुत तकलीफ़ देने वाला था. क्योंकि इसके दौरान माँ पिताजी दोनों नहीं रहे. हम 7 भाई थे. 6 भाई और 1 बहन. उसमें से 6 चले गए. मैं अकेला रह गया. मामा नहीं मौसी नहीं कोई नहीं. तो मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूँ इसमें. वो सब जो जर्नी था मेरा अपनी ज़िंदगी का तो वो ढालने का मुझे मतलब ढाल दी मैंने. मौका मिला ये बोलना गलत है लेकिन उस दौरान वो सभी याद आ रहे थे. वही सभी दिख रहे थे और मालूम है कि वो है नहीं. तो मैं वैसे बहुत अकेला महसूस करता हूँ अपने आप को. बच्चे हैं बाकी के सब लोग हैं लेकिन फिर भी मेरे वो अपने कोई है नहीं. तो ये जर्नी में वो बहुत और ये बहुत पीड़ादायक है. मेरे भी पेरेंट्स नहीं रहे तो बहुत ही पीड़ादायक होता है. जब वो नहीं रहते हैं तो उनकी वैल्यू पता लगती है कि वो क्या थे. आज भी कई दफ़े कुछ भी करना हो अरे पापा को पूछ लेता हूँ वो अचानक ख्याल आ जाता है. माँ को पूछ लेता हूँ अचानक ख्याल आ जाता है. तो दिस इज माय बिगेस्ट फियर इन लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई होप दैट जिस इंटेंशन के साथ आपने ये फिल्म बनाई है वो इंटेंशन राइट इंटेंशन लोगों तक भी पहुंचे एंड दे लव इट एज मच एज. थैंक यू बेटे. और तूने बहुत सही सवाल पूछे. अच्छा लगा.